ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लूना चमारी, जिन्हें लूना योगन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी साधना कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में वो कौन थी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। दोस्तों, अब आते हैं हम विषय के ऊपर। इससे पहले कि मैं आपको लूना चमारी की साधना दूं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लूना चमारी या फिर लूना योगन कौन थी। दोस्तों, लूना चमारी इस्माइल जोगी जी की शिष्या थी और ये नाथ पंथ से ताल्लुक़ रखती थी। जब भी तंत्र के क्षेत्र में किसी को याद किया जाएगा तो लूना चमारी को भी ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी साधना नहीं थी जो उन्होंने नहीं कर रखी थी। दोस्तों, उन्होंने कई देवी देवताओं को सिद्ध कर रखा था। शमशान की विद्या वो जानती थीं, चौक चौराहे वाली शक्तियाँ उनके साथ चलती थीं और उनके साथ चलते थे 56 कलवे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि जिस तांत्रिक के साथ या तांत्रिका के साथ 56 कलवे चलते हैं, वो हर तरह का काम करने में समर्थ होता है। वो हर तरह के तंत्र को काट सकता है, हर तरह के तंत्र को मोड़ सकता है, किसी को वशीकरण कर सकता है, किसी का भी मारण कर सकता है, मोहन कर सकता है। वो षटकर्मों से भी युक्त होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के साथ 56 कलवे चलते हैं, जो इनकी सिद्धि कर लेता है, उसका इस दुनिया में नाम हुआ है और आगे भी होता रहेगा। गोगा जाहर वीर जी के साथ भी 56 कलवे चलते थे, बाबा कालीवीर जी के साथ भी चलते थे, तो वो भी दुनिया में प्रसिद्ध हुए हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि 56 कलवे बहुत ही निपुण होते हैं। ये किसी की भी खबर मंगा सकते हैं, किसी का भी किया कराया मोड़ सकते हैं। ये व्यक्ति को गड़ा हुआ धन भी बताते हैं और भी कई तरह की तांत्रिक सिद्धियां दिलवाते हैं और तंत्र की दुनिया का बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए इनकी सिद्धि जो कर लेता है, उसकी प्रसिद्धि इस दुनिया में होती ही होती है। इसलिए जब भी तंत्र की दुनिया का स्मरण किया जाता है, तब लूना चमारी जी का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने गुरु गोरखनाथ की बहुत कठिन तपस्या की थी और उन्होंने खुश होकर वरदान में इन्हें 56 कलवे दिए थे, जिस कारण ये हर तरह की तांत्रिक विद्या को जानती हैं, शमशान में की जाने वाली साधनाओं को भी जानती हैं, चौक चौराहे की शक्तियाँ भी इनके साथ चलती हैं, मारण मोहन उच्चाटन उद्वेशन जो षटकर्म होते हैं उनमें भी निपुण हैं। तो हर तरह की विद्या को जानती हैं और कई तरह के देवी देवताओं को इन्होंने सिद्ध कर रखा है। तो जब भी हम किसी देवता की सिद्धि करने लगते हैं, तो उसमें अगर लूना चमारी की दुहाई दे दी जाए, अगर उस व्यक्ति ने लूना चमारी जी का कोई भी मंत्र सिद्ध किया हुआ है, तो उस देवता को आना ही पड़ता है और साधक की बात को मानना ही पड़ता है। आपने देखा ही होगा, कई तरह के शाबर मंत्रों में लूना चमारी की दुहाई दी जाती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपने तंत्र की दुनिया में आगे बढ़ना है, तो लूना योगन की सिद्धि करना कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, अब आते हैं साधना विधि पे। साधना विधि में दोस्तों, लूना चमारी की सात्विक और तामसिक दोनों तरीक़ों से ही साधना की जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सात्विक साधना के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, लूना चमारी जी की साधना भी वैसे ही की जाती है जैसे हम बाकी साधनाओं को करते हैं। कई कुलों में तो दोस्तों लूना चमारी जी को कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले एक आसन ले लेना है। आसन कोई भी चल सकता है और उसके सामने एक आपने बाजोट रखना है। बाजोट के ऊपर आपने नीले रंग का कपड़ा बिछाना है। उस नीले रंग के कपड़े के ऊपर आपने एक दीपक स्थापित करना है, जिसमें आपने देसी घी का दीपक जलाना है। दोस्तों, अगर तो लूना चमारी जी का आपके पास कोई चित्र है, फ़ोटो है, तो उसको आप सामने रख सकते हैं।
नहीं तो केवल दीपक से भी काम चल जाएगा। आपने शुद्ध होकर, नहा धोकर, साफ सुथरा होकर आसन पर बैठना है और आगे मैं आपको एक शाबर मंत्र बताने जा रहा हूँ। उसकी केवल एक ही माला आपने जाप करनी है 41 दिन। माला दोस्तों आप रुद्राक्ष की माला ले तो बेहतर है, नहीं तो आप काले हकीक की माला भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने घी का दीपक जलाना है, धूप दीप करना है, लूना चमारी जी को तिलक करना है सिंदूर से। उसके बाद में आपने उनका भोग रखना है। भोग के रूप में आप 2 लड्डू रख सकते हैं और 2 लड्डुओं के अलावा आप 5 छुहारे भी रख सकते हैं। तो ये लूना चमारी जी का भोग हो गया। अब आपने जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले आप मंत्र सुन लीजिए। लूना चमारी शक्ति भारी, चाल चाल मार किलकारी, इस्माइल जोगी की प्यारी, कमरू देश से लाई फुलवारी। मैं बुलाऊं तू आ, गुरु की गद्दी का मान बढ़ा, न आए तो वीर हनुमान का सोटा खा। दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई कामरू कामाख्या की, शब्द सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वरो बाचा। दोस्तों लूना चमारी जी की साधना के लिए ये हो गया शाबर मंत्र। इसका आपने एक रुद्राक्ष की माला करनी है और एक रुद्राक्ष की माला का जाप करके आपने उठ जाना है और जिस कमरे में आपने साधना शुरू की है वहीं नीचे ज़मीन के ऊपर सो जाना है। दोस्तों क्योंकि ये साधना नाथपंथ से संबंधित रखती है तो कई लोग 41 दिन अंगारी के ऊपर 2 लौंग का भोग भी देते हैं, तो वो भी आप साथ में दे सकते हैं। इससे आपके मंत्र जाप और साधना को और शक्ति मिलेगी। दोस्तों मैं भगवान के आगे माथा टेकूंगा कि आप भी लूना चमारी की ये साधना करें और आप सबको इस साधना में सफलता मिले और बहुत जल्द लूना योगन आपको दर्शन दे और या फिर उनसे संबंधित आपको कोई अनुभव हो जिससे आपको पता लगे कि ये मंत्र मेरा सिद्ध हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।